अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज आपको ये तो पता होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को जो है जिस भूंडे अंदाज में हुकूमत ने गिरफ़्तार किया है, और फिर गिरफ़्तार होने के बाद जो हालात हुए हैं मुल्क में, और हालात हुकूमत के इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, और हालात ऐसे हो चुके हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है अवाम अहले सुन्नत जो है बाहर निकल आए हैं। ये सूरत हाल हुकूमत के लिए बहुत ही वो परेशान कुन है। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब का भी दबंग बयान सामने आ गया है, और उन्होंने कहा कि हुकूमत ओछे हथकंडों से जो है अहले सुन्नत को नहीं दबा सकते। और फिलफौर उन्होंने कहा कि जो है हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को जो है रिहा किया जाए। ये एक बहुत बड़ी आवाज़ पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मजहबी और सियासी जमात के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी की पहली आवाज़ वो बन गई है उनकी हिमायत के अंदर। और ये कहा है उन्होंने कि हुकूमत ने जो वादा किया था वो वादा इफाक करे, वादा को पूरा करे और फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर निकाले। ये एक बहुत बड़ी जो है उनकी यानी आवाज़ जो कि बुलंद हुई है। और इस वक्त पूरा आशिकान मुस्तफ़ा का ये मुल्क जो है बाहर है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, यानी बड़े बड़े शहरों में इस वक्त धरने शुरू हो चुके हैं। हुकूमत हिल चुकी है। हुकूमत को ये तवक्को तो थी एहतजाज होगा, लेकिन हुकूमत को ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह से जो है पूरा मुल्क जो है बाहर निकल आएगा। इस सूरत हाल के अंदर हुकूमत में खलबली मची हुई है। वजारत दाखिला में एक सेल कैम किया गया है और पल पल की रिपोर्टें जो हैं दी जा रही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को। और ये सूरत हाल हुकूमत के लिए नाकाबिल कबूल है कि अवाम जो है बाहर निकल आई है, अवाम अहले सुन्नत जो है बाहर निकल आई है। मीडिया पर पूरा कंप्लीट मुकम्मल ब्लैक आउट किया हुआ है, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर भी जो है पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और इस सूरत हाल के अंदर जो है ये बड़ी आवाज़ जो है हाफिज साद हुसैन रिजवी की हिमायत के लिए बुलंद हुई है। और ये आवाज़ बुलंद हुई है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब अहले सुन्नत मोहम्मद सरवत इजाज़ कादरी साहब की, और दबंग ऐलान उनका कि हुकूमत जो है उनको रिहा करे। और एक इजलास भी, और फिर जो है पंजाब सूबाई वो सेक्रेटेरिएट उनका भी जो इलामिया जारी हुआ है जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का है। और उन्होंने कहा है कि हुकूमत जो है मुआहदे पर अमल करे, जो हुकूमत ने मुआहदा किया था, और फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बेदखल करे। और उन्होंने ये भी कहा, और इजलास भी उन्होंने वो तलब कर लिया। और ये सूरत हाल इस वक्त बहुत ही दिलचस्प हो गई है, और ये इत्तेहाद अहले सुन्नत का भी पेश खैमा साबित हो सकती है। ये गिरफ्तारी आप समझ लें कि इत्तेहाद अहले सुन्नत का भी पेश खैमा हो सकती है। और हुकूमत को जो है लेने के देने पड़ गए हैं। हुकूमत परेशान है, एजेंसी हैरान है। और जो रिपोर्टें दी गई थी कि इतना रिएक्शन यानी होगा, लेकिन थोड़ा होगा, लेकिन जो एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी कि इतना नहीं होगा, वो फिर गालबन शायद हुकूमत के लिए जो है अच्छा नहीं है। और ये बुरी खबर है हुकूमत के लिए। और इस तरह से रावलपिंडी इस वक्त पूरा जाम होने जा रहा है। लाहौर जाम हो चुका है, लाहौर के गली मोहल्ले तमाम जाम हो चुके हैं। इस्लामाबाद का टी चौक जो है इस वक्त जो है बंद हो चुका है। लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं इस वक्त लाहौर के अंदर, लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं। इसी तरह बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है जो इंटरचेंज हैं, जो बड़े बड़े चौक हैं, जहाँ पर जो है वहाँ पर अहले सुन्नत जो है बाहर निकल आई आवाम अहले सुन्नत। और इस तरह से हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया है कि किस तरह अगर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है, हुकूमत अगर लाठी चार्ज का इस्तेमाल करती है, कुव्वत इस्तेमाल करती है, रियासती ताकत इस्तेमाल करती है, तो ये फिर हुकूमत के लिए और गंभीर मसला पैदा हो जाएगा। और इस वक्त हुकूमत जो है फंस चुकी है। अब हुकूमत को निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब वो एक बड़े एहतजाज का सामना वो करने जा रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस तरफ कौन लेकर आया, किसने मशवरा दिया इमरान खान को, किसने जो ये राय दी कि जनाब हाफिज साद हुसैन
रिजवी साहब तहरीक लब्बैक के सरबराह को गिरफ्तार करें। किसने ये वो कहा और जिस भोंडे अंदाज में उनको अरेस्ट किया गया है, हम इसकी शदीद अल्फाज में जो है मजम्मत करते हैं। और ये जो सब वो किया गया है, इस वक्त हुकूमत के अंदर जो है पल पल की जो है वो खबरें इजलास पे इजलास हो रहे हैं। इसी तरह पंजाब की जो इंतज़ामिया है वो इजलास कर रही है। वो वजारत दाखिला जो है इस्लामाबाद में वो एहतजाज यानी इस पर जो है इजलास कर रहे हैं, इजलास पे इजलास हो रहे हैं। और सूरत हाल ये बन चुकी है कि हुकूमत के लिए जो है अब परेशान कौन वो सूरत हाल है। और वो सूरत हाल बनी है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत एजाज कादरी का बयान। और जो उन्होंने बयान दिया है कि अहले सुन्नत के साथ ज़्यादतियाँ ना की जाएँ, अहले सुन्नत के जो अपना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह जनाब हाफिज शायद अपना साद हुसैन को जो है फिलफौर रिहा किया जाए। ये एक बहुत बड़ी आवाज़। तो अब हुकूमत के लिए अब हुकूमत क्या वो करने जा रही है, क्या ऑप्शन इस्तेमाल वो करेगी। हुकूमत अभी जो है मामले को जो है देखेगी अवाम अहले सुन्नत की क़ुव्वत को देखेगी कि भाई अवाम अहले सुन्नत किस तरह से बहर आते हैं। ये अब अवाम अहले सुन्नत का भी इम्तिहान है कि भाई उन्होंने अपनी एक भरपूर ताकत वो करानी है, ताकि जो है ये जो हुकूमत ने इकदाम उठाया है ताकि वो जो है बैकफुट पर जाए, अपना इस इकदाम को वापस ले और जनाब हाफिज साद हुसैन को जो है फिलफौर रिहा करे। दूसरी तरफ जो है फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बेदखल किया जाए। और मामले को अभी भी वक्त है, अभी भी जो है पार्लियामेंट में लेकर जाया जाए। लेकिन हुकूमत ने एक बार फिर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। और ये कुल्हाड़ी जिसने भी मशवरा दिया इमरान खान को कि ये आप कदम उठा लें, ये अब मॉरल उनकी जो एक वो थी क़ुव्वत वो उनकी ख़त्म हो गई। मॉरल इसलिए कि वो टीवी पर ARY पर कह चुके थे कि हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुआहदा हुआ है। हुकूमत ने वादा किया है, इमरान खान ने वादा किया था, ये फ़र्ज़ बनता था कि इमरान खान जो है इस वादे को पूरा करे, लेकिन पूरा नहीं किया गया। इससे इमरान खान की जो झूठे वो साबित हुए हैं कि उन्होंने मुआहदा किया, फिर जो है नवाज शरीफ जरदारी उनमें और फिर इनमें जो है क्या फ़र्क रह गया है। ये था एक इखलाकी, और इस इखलाकी फतह को जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है साबित भी किया है। उन्होंने वक्त भी दिया हुकूमत को, और हुकूमत जो है तहरीक लब्बैक के इस जो गुड के तौर पर जो ये दिया वो गया था हुकूमत को कि भाई आप जो है वो 70 दिन दिए गए थे, 20 तारीख अप्रैल तक जो टाइम दिया गया था, हुकूमत ने इसको कमज़ोरी समझा। और फिर अब हुकूमत ओछे हथकंडों पर आकर अल्लामा साद हुसैन रिजवी को जिस तरह से गिरफ़्तार किया है, मैं ये समझता हूँ उनकी जिस भोंडे अंदाज में गिरफ्तारी की गई है ये अहले सुन्नत में इश्तियाल का सबब बनेगी। और हुकूमत के लिए बहुत ही इस वक्त परेशान कौन सूरत हाल है। और इंशाअल्लाह जो है अब अवाम अहले सुन्नत जो है बाहर निकल आए हैं, और हुकूमत जो है पल पल पे जो है इजलास पे इजलास कर रही है, परेशान है, हिली हुई है, और अंदर से इसके सांस उखड़ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि ये कितने दिन तक इसके सांस उखड़ते हैं। तो अब ये वो सूरत हाल में, इस सूरत हाल में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह का बयान आना ये जो है हुकूमत के लिए जो है बहुत ही तो गड़बड़ी वाली वो बात है, क्योंकि उनका एक असर रसूख है पाकिस्तान की अहले सुन्नत में, मुनज़्ज़म उनकी वो तहरीक है, स्ट्रीट पावर है उनके पास, वो समझते हैं सियासी मामलात को भी, सबको एहतजाजी तहरीकों को भी उन्होंने वो चलाई हुई हैं। तो इसकी आवाज़ ये आना और सरवत एजाज कादरी साहब की हाफिज साद हुसैन रिजवी की हिमायत करना और उनको रिहाई का ये मुतालबा करना अहले सुन्नत के लिए बहुत ही खुशकुन है, और हुकूमत के लिए बहुत ही वो परेशान कुन। आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी करें, ताकि हमें आपकी राय और आपके जो कमेंट्स हैं वो बाकायदा मिलते रहें। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान।